Hello students, so we are doing chapter electricity. Until now we have studied about the charge, electric current and electric potential. इतना पढ़ा हमने। और करंट मेजर करने के लिए क्या डिवाइस होती है, एमीटर, और वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या डिवाइस होती है, वोल्टमीटर। इतना पढ़ा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। अब हमने करंट पढ़ लिया, वोल्टेज पढ़ लिया, तो अब हमें प्रैक्टिकल थिंग्स पढ़नी है। प्रैक्टिकल थिंग्स मतलब डेली लाइफ में, जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, पर्टिकुलर पूरा सर्किट बना हुआ है ना, एक सर्किट जिसमें ट्यूबलाइट्स अटैच हैं, जिसमें स्विच बोर्ड अटैच है, स्विच बोर्ड से हमारा अप्लाइंसेस अलग अलग अटैच हैं, ठीक है ना। करंट मेजर करने के लिए कुछ चीज़ लगा सकते हैं, उसमें हम वोल्टेज मेजर करने के लिए लगा सकते हैं, तो वो सब पढ़ना है। तो उसके लिए हमारे को कुछ सिंबल्स पढ़ने होंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम क्या होता है, अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होगा, सर्किट सबसे पहली बात तो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड होगा ना, तभी तो करंट फ्लो करेगा। ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड क्यों होना चाहिए, ताकि करंट उसमें से फ्लो कर सके, इसलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो। एक ऐसा पाथ, क्लोज्ड कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब जिसमें करंट क्या हो, फ्लो हो, कंडक्ट करे, ठीक है। एक क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ हो जिसमें से करंट इजीली फ्लो कर पाए, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। उसका डायग्राम बताऊंगा मैं क्या होता है। डायग्राम कोई भी सर्किट बनाना, उससे पहले हमें सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं सिंबल्स का। इलेक्ट्रिक सेल, अगर मुझे कोई सेल बनाना है तो सेल कैसे बनाएंगे। सेल क्या होता है, जिसमें पॉजिटिव होता है, ये बड़े वाला पॉजिटिव है, ये छोटे वाला क्या है, नेगेटिव है। ये मेरे पास क्या है, एक सेल, और ये फर्दर आगे किसी सर्किट में जुड़ा होता है, ठीक। अब आप कहोगे सर ये तो बैटरी होती है। बैटरी और सेल में बेटा क्या फर्क होता है, जब बहुत सारे सेल अटैच होते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत सारे सेल्स जब अटैच होते हैं तो इसमें कितने सेल हैं, 4 सेल है ना। तो 4 सेल को बन के क्या बन गई, एक बैटरी बन गई। बैटरी में एक से ज्यादा सेल होते हैं, ठीक। When we have more than one cell, then that becomes a battery. इसमें कितनी है, ये बैटरी है जिसमें कितने हैं, 4 सेल्स हैं। 4 सेल्स है ना, ये 4 सेल्स हैं। एक मेरे पास ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, 4 सेल है, ठीक है। सपोज ये 1 वोल्ट की सेल था और 1 वोल्ट के 4 सेल लगे, तो ये कितने वोल्ट की बैटरी होगी, 4 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, ठीक है। सारे सेल सीरीज में लगे हुए हैं, एक के बाद एक लगे हुए हैं, ठीक है ना। अभी सीरीज में बताऊंगा, सीरीज में और क्या होता है आगे। अब नेक्स्ट है वायर ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज वायर ज्वाइंट। 2 वायर ज्वाइन हो तो वो कैसे दिखते हैं। सपोज ये एक वायर है, यहां से दूसरी वायर ज्वाइंट है, तो ये क्या हो गया, वायर का ज्वाइंट। ये एक वायर यहाँ ज्वाइन है, ठीक है। तो दिस इज वायर ज्वाइंट। अगर 2 वायर क्रॉस करना हो बिना टच किए हुए तो कैसे क्रॉस करेंगे। ये एक वायर है, इसका मतलब होता है ये दूसरी वायर है, ये इसके ऊपर से जा रही है, ठीक है। ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है, ये इसके ऊपर से जा रही है, इसको टच नहीं कर रही है इस वायर को, ठीक। तो ये क्या होगी, वायर क्रॉसिंग। जब भी 2 वायर टच ना कर रही हो तो ऐसे होगा, कोई भी 2 वायर्स। ये सब सर्किट में हम लगा सकते हैं, सर्किट में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या है बेटा, एक कंपोनेंट होता है, ये भी सर्किट का एक कंपोनेंट होता है सर्किट का, जो कि क्या करता है, करंट को डिक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। करंट चेंज करने में हेल्प करता है। अभी इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में। इसको ऐसे बनाया जाता है, दिस इज माय रेजिस्टर, ठीक है। ये मेरा क्या है, रेजिस्टर। रेजिस्टर क्या करता है, करंट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक। अब ये रेजिस्टर समझ आ गया, ये रेजिस्टर है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है बेटा, जब ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर वेरिएबल हो, जिसको हम जिसकी वैल्यू चेंज कर पाए, ठीक है। रेजिस्टर की अगर हम वैल्यू चेंज कर पाए, हमारे कंट्रोल में हो, तो उसको हम रियोस्टेट बोल देते हैं। रियोस्टेट का कैसे डायग्राम होता है, ये ऐसे बना दिया और यहां से ये एक इसके एरो, ये एरो को इधर उधर करके इसकी लेंथ चेंज करके, एरो की लेंथ इधर कर दो या इधर, हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर पाते हैं, इस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, सिर्फ अभी सिंबल समझ लो, आगे आगे जब चैप्टर में आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा रेजिस्टर क्या होता है, एक रियोस्टेट क्या होता है, ठीक है। रेजिस्टर क्या है, इसका सिंबल होता है, बस ये सिंबल है, ये रेजिस्टर है, ठीक।
एमीटर तो आपने पढ़ा है, ठीक है, जिस एमीटर किस लिए यूज होता है, करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है, सर्किट में हम एमीटर करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। ऐसे ही सपोज यहाँ अगर बैटरी का पॉजिटिव से आ रहा होगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये मैं भी आपको सर्किट बना के दिखाऊंगा, उसमें समझाऊंगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, ठीक। ये है वोल्ट मीटर, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, आपको पता होना चाहिए वोल्ट मीटर। ये जब V लिखा हुआ है किसी सर्किट में, ऐसे V बना हुआ है सर्कल के अंदर, दैट मीन्स दैट वो क्या है, वो डिवाइस है जो है वोल्ट मीटर, जो वोल्टेज को मेजर करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। और ये क्या है, एमीटर, जो करंट को मेजर करने के लिए हेल्प करता है। एक चीज हमेशा याद रखनी है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है सर्किट में, ठीक है, हमेशा सीरीज में, और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है सर्किट में। एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। डोंट वरी, अभी मैं सर्किट बनाता हूं उसमें और क्लियर होगा। ओपन की लगाते हैं हम, की मतलब सर्किट को क्लोज करने के लिए की लगाते हैं। वो ओपन है तो कैसे दिखती है, एक तो इसका मतलब है ओपन की, ये दोनों ज्वाइंट नहीं है, ठीक है। या फिर हम इसको और कैसे बना सकते हैं, ये होगी मेरे पास ओपन की, ठीक है, या ऐसे या फिर ऐसे। अब क्लोज्ड क्या होगा, इस दोनों को बंद कर देंगे, क्लोज हो जाएगा, या ऊपर से हम की प्रेस कर देंगे, क्लोज्ड होगा। क्लोज्ड की क्या होगा, ये इन दोनों को बंद कर दिया मैंने, ये क्लोज्ड की हो गया। या फिर और क्लोज्ड की कैसे होगा, जैसे यहां पर की प्रेस कर दी, इसके अंदर की होती है वो प्रेस कर दी, ये भी क्या हो गया, क्लोज्ड की होगी मेरे पास, ठीक है। ओपन की, क्लोज्ड की, जब की क्लोज हो तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब बल्ब लगाओ सर्किट में, या कोई भी हीटिंग एलिमेंट हीटर लगाओ, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होता है, बल्ब रिप्रेजेंट होता है यू, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है बल्ब का या किसी हीटर का, हीटिंग एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन। तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन है किस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए देखिए अब डायग्राम, अगर हम सर्किट, कोई भी सर्किट बनाना हो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कोई भी सर्किट बनाना हो। आपके एग्जाम में बेटा आपको आ भी सकता है कि मेक अ सर्किट डायग्राम विच हैज बैटरी, ठीक है, 5 वोल्ट सपोज बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, रजिस्टर, की सब कनेक्टेड हो उसमें, ऐसा डायग्राम बनाओ, ठीक। या डायग्राम बना होगा कि वो डायग्राम सही है या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या बनाया, बैटरी बनाई। सपोज मेरे पास 1-1 वोल्ट के सेल थे तो 5 वोल्ट की बैटरी बना दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 5 वोल्ट की हमने क्या बना दी है, बैटरी बना दी। अब इसके आगे मुझे की बनानी है, ये की, ठीक है। अभी ये ओपन है की, अगर की क्लोज करूंगा तो बैटरी काम करना स्टार्ट कर देगी, करंट। अभी सपोज ओपन है। अब यहाँ करंट मेजर करने के लिए सीरीज में हम क्या लगाते हैं, एमीटर। सीरीज में मतलब इसके साथ लाइन में क्या लगाएंगे, एमीटर। और ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है बैटरी के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस साइन, और दूसरी जगह माइनस साइन, ठीक है। एमीटर से अब आगे गए, यहाँ हम क्या लगाएंगे, सपोज मेरे पास एक सीरीज में क्या है, इसमें लगा हुआ है रेजिस्टर, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। एमीटर ए से ये बैटरी सपोज 5 वोल्ट की है, 5 सेल है तो ये 5 भी, 10 वोल्ट की है तो यहाँ 10 भी लिख देना, ठीक है, 10 वोल्ट। ये क्या है, की, तो इसको K से डिनोट करेंगे, ठीक। हमने रेजिस्टर लगा दिया, रेजिस्टर भी हमेशा कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। अब रेजिस्टर के अक्रॉस हमेशा वोल्ट मीटर लगता है, और वोल्ट मीटर अक्रॉस मतलब पैरेलल में, ठीक है। तो याद रखना है वोल्ट मीटर अब ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ, ठीक है। वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, रेजिस्टर के, ये रेजिस्टर के अक्रॉस, रेजिस्टर के दोनों साइड वोल्ट मीटर कैसे लगता है, पैरेलल में, इसके पैरेलल में। सीरीज तो क्या हो गया, इसी लाइन में, अगर रेजिस्टर के साथ यहाँ वोल्ट मीटर लगा होता, ठीक है, अगर ऐसा होता कि ये रेजिस्टर है, इसके साथ यूं वोल्ट मीटर लगा होता, आगे जो भी जा रहा होता, तो ये गलत है। वोल्ट मीटर कभी सीरीज में नहीं लगता। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है आपके पास कि वोल्ट मीटर आपको सीरीज में लगा हुआ दिया और बताओ कि ये डायग्राम में क्या गलत है और उसको सही करके बताओ, तो ये गलत है। वोल्ट मीटर कभी भी सीरीज में नहीं लगता, वोल्ट मीटर हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगता है, ठीक है। आप इसको अंदर की साइड बनाओ या इसको ऐसे ऊपर बाहर की साइड बनाओ, ऐसे भी बना सकते हो। ये वोल्ट मीटर पैरेलल में लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंदर की साइड बनाओ या बाहर की साइड बनाओ, जैसे मर्जी बना सकते हैं। तो वोल्ट मीटर कैसा लगता है, हमेशा पैरेलल में, और एमीटर कैसे लगता है, सीरीज में।
अब यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, बैटरी का पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव से करंट निकला कुछ, आई करंट यहाँ गया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ भी करंट जाएगा और यहाँ भी करंट जाएगा, यहाँ करंट जाएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ से करंट बाहर आ जाएगा, यहाँ आ गया। ठीक है, समझ आ गई, इसलिए मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का साइन बनाया। आपको जो याद रखना है बेटा, क्या याद रखना है, ये एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में। ठीक है, अब इसके आगे सपोज इसमें अब अगर इतना ही दिया हो पेपर में तो यहाँ से ये बंद कर दो तो ये सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक है, अगर इतना ही दिया हो तो वहां से हम क्लोज कर देंगे, हमारे पास वो क्या बन गया, हमारे पास वो सर्किट डायग्राम बन गया। ठीक है, अब सपोज आपको दिया हो इसमें रियोस्टेट भी लगाओ। ठीक है, इसमें रियोस्टेट भी लगाओ, रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगाओ। तो हम कैसे लगाएंगे वेरिएबल रेजिस्टेंस, हम यूं करके, एक साइड तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ठीक, और दूसरी साइड ये ऐसे एरो होता है, ये एरो चेंज इसके साथ टच में ही होता है रियोस्टेट के, इसके साथ आपके लैब्स में आपको मिलेगा इसका। ठीक, जब भी स्कूल ओपन होंगे आप अपने लैब्स में देख सकते हैं रियोस्टेट डिवाइस क्या होती है, रजिस्टर क्या होता है। इस रियोस्टेट में ये इसके टच में होता है, तो ये यहाँ पर टच में है तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया ना, ये यहाँ तक भले ही है इसका, ये इसके साथ टच हो गया तो ये सर्किट, अब यहाँ से करंट आ रहा था, ये करंट यहाँ से फ्लो हुआ तो यहाँ से फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ी उधर हुआ यहाँ से तो जितना रेजिस्टेंस, जितना ये लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका। ठीक है, एक तरह से ये रेजिस्टेंस ही होता है पर वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, जिस रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, करंट को चेंज करेंगे। ठीक है, रेजिस्टर किस लिए यूज होता है, करंट को रिड्यूस करने के लिए। करंट की वैल्यू अगर हमने सर्किट में चेंज करनी है तो हम उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई रियोस्टेट, ये जो मैंने यहाँ बनाया था रियोस्टेट। तो ये मेरा सर्किट डायग्राम है। ठीक, अगर क्लोज्ड की बनानी है तो क्या करूंगा, की को ऐसे क्लोज कर दूंगा। अब की इसकी जगह ऐसे भी बना सकते हो, ये ओपन की, या ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कर देना तो ये क्या बन जाएगी, क्लोज्ड की। ठीक है, आपकी ऐसे बनाएंगे तो ऐसे ही बनाना, ऐसे ही प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये की है, बैटरी, एमीटर हमेशा सीरीज में, रेजिस्टर, रेजिस्टर के पैरेलल में वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, और ये रियोस्टेट। आप इस रेजिस्टर की जगह आपको बल्ब भी मिल सकता है। सपोज आपको बोले कि बल्ब लगाओ, रेजिस्टर की जगह क्या लगाओ, बल्ब लगाओ, तो इसकी जगह रेजिस्टर की जगह क्या लग जाएगा, यहां से ये बल्ब लग जाएगा। और बल्ब के पैरेलल में ही हमें वोल्ट मीटर लगाना है। ठीक है, बल्ब के पैरेलल में हमें वोल्ट मीटर लगाना है। तो ऐसे हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। आपको एग्जाम में सर्किट डायग्राम बनाना भी दिया जा सकता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स दे देंगे, बोलेंगे सर्किट डायग्राम बनाओ, या फिर कोई सर्किट डायग्राम बना होगा और आपको क्या करना होगा, उसको वेरीफाई करना होगा कि वो सही है। जनरली क्या होता है, वोल्ट मीटर सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है, तो वो गलत होता है, वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगता है, पैरेलल में लगता है। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट is very important topic of this chapter, that is Ohm's law. Ohm's law पढ़ना है। इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, जिसपे आगे सारी एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक, Ohm's law क्या है, सपोज मेरे पास एक सर्किट डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम जिसमें मैंने 4 सेल लगा दिए, या एक बैटरी जिसमें 1 वोल्ट के 4 सेल्स हैं, ये 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट, तो टोटल बैटरी कितनी होगी, 4 वोल्ट की होगी। ठीक है, अब मैं एक एक करके 4 सेल कनेक्ट करूंगा, इसलिए डॉटेड लाइंस लगाएंगे। ठीक है, एक एक करके 4 सेल कनेक्ट करूंगा। ये पॉजिटिव है तो करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव से जाएगा और यहाँ नेगेटिव में वापस आएगा। ये करंट आई करंट फ्लो किया, इसमें यहाँ आई करंट फ्लो किया, ये करंट यहाँ भी जाएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाए, जो क्या करेगा, वोल्टेज नोट करेगा। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई, कितनी करंट यहाँ रुकेगा ना, तो कुछ वोल्टेज यहाँ पर रुक जाएगी, कितनी वोल्टेज रुकेगी वो नोट करेगा वोल्ट मीटर। ये करंट यहाँ से पास होगा तो ये फिर पॉजिटिव या नेगेटिव, ये की है, और ये यहाँ से करंट वापस। तो ये तो मेरा हो गया सर्किट डायग्राम, ओम्स लॉ। ठीक है, अब करंट फ्लो कब करेगा, जब ये बैटरी क्लोज होगी, क्लोज कर दिया तो ये करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये की जब
क्लोज हो जाएगी। ठीक, ये सर्किट डायग्राम है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, सपोज मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ वोल्टेज और करंट का। ठीक है, सपोज मैंने एक सेल लगाया, ठीक है, एक फर्स्ट सेल लगाया मैंने, ये मैं टेबल बना लेता हूँ, ये फर्स्ट एक सेल लगाया, मतलब ये 3 सेल अभी भूल जाओ, ये जो 3 सेल है मैंने क्या किया, ये डॉटेड लाइन है इसको ऐसे कर दिया, तो ये तीन सेल का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये 3 सेल्स का यहाँ कोई काम नहीं है, ये वाली। ठीक, ये सेल है यहाँ से गया और इसका नेगेटिव इसके साथ ये कनेक्ट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। इसलिए बेटा ये मैंने क्या करा है, यहाँ डॉटेड लाइन बनाई है। ठीक है, ये सारे कनेक्टेड नहीं है। सपोज ये फर्स्ट सेल कनेक्ट है, एक सेल कनेक्ट हुआ, तो एक सेल की वोल्टेज कितनी है, एक सेल में करंट आएगा। ठीक है, करंट आएगा तो यहाँ वोल्ट मीटर पे हमारे को वोल्टेज होगी कितनी है, सपोज 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट जब है तो करंट, सपोज इसमें आई करंट फ्लो हुआ। ठीक है, जब हमारे पास एक सेल है और आई करंट मेजर कहाँ होगा, करंट मेजर होगा एमीटर में। ठीक है, 1 वोल्ट है या ऐसे बोलेंगे इसमें 1 एम्पियर करंट मेजर हुआ। ठीक है, करंट कितना मेजर हुआ, 1 एम्पियर। एम्पियर में करंट मेजर करता है मीटर, आप सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ एक सेल की जगह 2 सेल कनेक्ट करें, मतलब ये सेल कनेक्ट किया और ये सेल कनेक्ट किया, ये यहाँ से हटा दिया और यहाँ से क्या कर दिया, ये ऐसे कर दिया। ये 2 सेल का कोई काम नहीं है, यहाँ से बैटरी कनेक्ट, ये यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये 2 सेल कनेक्ट कर दिए। जब 2 सेल कनेक्ट करे तो कितना बचेगा वोल्टेज, 2 वोल्ट। वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज नोट करेगा, 2 वोल्ट। ठीक है ना, क्योंकि 2 वोल्ट सेल है। करंट भी कितना हो गया, करंट उन्होंने देखा एमीटर में जो करंट की वैल्यू आई, ये एमीटर होता है ना, एमीटर आप अपनी लैब्स में देखोगे यहाँ वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4 मिली एम्पियर। एमीटर भी होता है, एमीटर भी होता है। तो सपोज पहले 1 एमीटर था, ठीक है, अब 1 एम्पियर था, सपोज 2 एम्पियर हो गया, तो 2 वोल्ट पे एमीटर ने करंट नोट किया तो करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 2 एम्पियर आ रही थी। ठीक है, 1 वोल्ट पे कितना आ रहा था, 1 एम्पियर आ रहा था, और 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर आ रहा था करंट। ठीक, ऐसे ही उन्होंने 3 सेल्स लगाए, तो 3 सेल्स लगाए तो 3 वोल्ट करंट नोट किया एमीटर में, तो करंट कितना आया, 3 वोल्ट। ये आपको एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट से रिलेट करके फिर इसका थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंट में भी, आपको लैब मैनुअल में भी ये लिखना होता है। ठीक, 4 सेल, चारों सेल लगा दिए तो टोटल कितना हो गया, 4 वोल्ट, और यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और एमीटर में कितना नोट हुआ, 4 एम्पियर नोट हुआ। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या किया, ये एक्सपेरिमेंट करके देखा, साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं करंट क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जितनी वोल्टेज बढ़ रही है उतने टाइम्स करंट इंक्रीज हो रहा है, ये पढ़ा। उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद ग्राफ बनाया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बीच में ग्राफ बनाया। ग्राफ किसमें, V और I। ठीक है, V और I के बीच में उन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया। अब आपको किसी बुक में आपको V और I यूं मिलेगा, यहां V लिखा हुआ है, यहां I लिखा हुआ। किसी बुक्स में यहां पर I लिखा मिलेगा, यहां V लिखा मिलेगा, और यहां I लिखा मिलेगा। ठीक है, जनरली बेटा क्या होता है, यहाँ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखते हैं, मतलब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वो हमारे हाथ में, उसके हिसाब से करंट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए करंट को मैंने y एक्सिस पे लिखा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे ही लर्न करना है। यहाँ I V, इसको IV ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, IV ग्राफ, IV ग्राफ। ठीक है, दिस इज y एक्सिस पे, दिस इज V ग्राफ, आप सबको पता है। ठीक, अब आपके एग्जाम में भी आता बेटा ये। ठीक, आपको ये वैल्यूज दी हैं, ठीक है, सपोज 1 वोल्ट 2 वोल्ट, तो आप ये ग्राफ में बना सकते हो। ये 0 से स्टार्ट है, सपोज ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है। ठीक है, ऐसे ही ये कितना है, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, आपको डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ये सपोज 1 एम्पियर है, वैसे ये बाहर की तरफ लिखना है। ठीक है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है। ठीक, लिख दिया है 1 एम्पियर 2 एम्पियर। अब जब मुझे ग्राफ में वैल्यूज प्लॉट करनी होती हैं, फर्स्ट क्या है 1 वोल्ट 1 एम्पियर, तो 1 1, तो कहां पर पॉइंट आएगा, 1 और 1, तो यहां पर कहीं पॉइंट आया। ठीक है, 1 और वहां पे
जब 2 पे करेंगे, और जब 0 होगा, जब वोल्टेज 0 है तो कोई करंट भी फ्लो नहीं करेगा, कोई सेल नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो जब वोल्टेज 0 है तो करंट भी क्या होगा, 0, ठीक। जब 2 वोल्ट है तो करंट कितना आया मीटर में, कितना शो हुआ, 2 वोल्ट। तो 2 पे कहाँ बनेगा, यहाँ पर कहीं बनेगा, ठीक है ना, 2 पे। ऐसे ही 3 और 3 पे यहाँ पर बनेगा, 4 और 4 पे यहाँ बनेगा। तो हमने 4 वैल्यूज के लिए नोट किया टेबल में, ठीक है। उन्होंने जब इन 4 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, इनको 0 से लेके इसको ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने में क्या आया, ये स्ट्रेट लाइन आया। अगर आप स्केल से आप लिखेंगे तो इसको क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, स्केल से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, जब आईवी ग्राफ को लाइन किया तो वो स्ट्रेट लाइन आया, ओरिजिन से पास होता, और आना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उतना करंट बढ़ रहा है, जितना वोल्टेज बढ़ रहा है उतना करंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। तो ग्राफ क्या आ गया हमारे पास, स्ट्रेट लाइन आ गया, ठीक। अब ये तो हुआ एक्सपेरिमेंट, ठीक, और इसका आईवी ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक। बेटा ये आपको डायरेक्ट पेपर में भी पूछते हैं, वैल्यूज दी होती हैं, वैल्यूज दी होंगी, ऐसा भी दिया होता है 0.5 वोल्ट पे करंट दिया होगा, 1 वोल्ट पे, 2 वोल्ट पे, 3 वोल्ट पे। 0.5 वोल्ट भी हो सकता है, चार्ज नहीं होता हाफ, वोल्टेज करंट पॉइंट्स में, डेसिमल्स में हो सकता है, ठीक है। आपको वैल्यूज दी होंगी तो आपको यूं, अगर ग्राफ प्रोवाइड करेंगे एग्जाम में तो ग्राफ पे बना लेना है, ठीक है। नहीं तो आप अपनी आंसर शीट पे ऐसे स्केल बना के तो दोनों का पॉइंट लगाओगे और वो जनरली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा, ठीक है। जब आईवी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है दैट मींस ये ओम्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल बात, ठीक। थ्योरेटिकल क्या है, थ्योरेटिकल उन्होंने क्या बोला कि, तो आईवी ग्राफ एक चीज, और आईवी ग्राफ कैसा आता है, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछेंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। उन्होंने जब इसकी थ्योरी करी तो उन्होंने क्या लिखा, वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, जितना V बढ़ रहा है उतना ही I बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, 1 वोल्ट पे 1 एम्पियर, 2 वोल्ट पे 2 एम्पियर, 3 पे 3, 4 पे 4, जितना V बढ़ रहा है उतना I बढ़ रहा है। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें, या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिखें, ठीक है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, आप सबको पता है, ठीक है, एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू आई R, ठीक है, उस कांस्टेंट की वैल्यू आई R। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I नीचे आया, V बाई आई इक्वल टू R, ठीक है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस R को हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस। यही जो रेजिस्टर लगा हुआ था, रेजिस्टर तो एक कंपोनेंट हो गया, रेजिस्टर ये तो एक कंपोनेंट है, ठीक है, जिसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसकी वैल्यू बताता है वो कि कितना रेजिस्टेंस है, ओम्स लॉ। तो क्या आया, कितना रेजिस्टेंस है, वो V और I से पता लगता है, ठीक है। V I ग्राफ से ये जो बताई, ये जो स्ट्रेट लाइन आया, इस स्ट्रेट लाइन से हमें क्या पता लगता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू पता लगती है, ठीक है। रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टर की एक क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, हर रेजिस्टर। तो ये मेरे पास क्या है, ओम्स लॉ, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सो V इज इक्वल टू R इंटू I। कॉन्स्टेंट आया और इस कॉन्स्टेंट को हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस, ठीक है। VIR फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन इसके ऊपर कराऊंगा मैं। VIR वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक। इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, V इक्वल टू I इंटू R। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर आगे सारी सब कुछ बेस है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रहेगा। V इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला याद रखना है, V बाई आई इक्वल टू R। ये मेरे पास क्या आ गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दिस इज माय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंटली बात करें तो क्या है, ओम्स लॉ का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। थ्योरी में क्या होता है, V बाई आई इक्वल टू R, वेयर R इज द रेजिस्टेंस, जहां पर हमारे पास R क्या आता है, रेजिस्टेंस। एग्जाम में आपको वैल्यूज भी दी रखी हो सकती हैं, और आपको ग्राफ बनाना होगा, जो ग्राफ दिया हो सकता है, आपको वैल्यूज बताना होगा या उसका रेजिस्टेंस बताना होगा, V बाई आई इक्वल टू R, ठीक है। अब ये जो R है हमारे पास, ये जो रेजिस्टेंस आ गया,
ये रेजिस्टेंस बेसिकली क्या है, जो ये कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, ठीक है, कुछ भी डिवाइस लगी होगी वो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, मतलब करंट को रोक रहा होगा। उसका कॉज भी बताऊंगा अभी, क्यों रोकता है, ऐसा क्यों होता है। ये क्या है बेसिकली, आर क्या है, रेजिस्टेंस है। इस आर की यूनिट होती है, जो आर की एसआई यूनिट, आर की यूनिट होती है ओम, क्योंकि ये ओम्स लॉ से बना है, इसकी यूनिट क्या होती है ओम, और इसको हम, इसका सिंबल ये भी होता है ओम, ठीक है। आर की यूनिट क्या होती है ओम, या क्या होगी, आर है, वी किस में होता है वोल्ट, आई किस में होता है एम्पियर, तो उसको क्या लिखेंगे वोल्ट पर एम्पियर। पर बेसिकली अगर आपको आर की वैल्यू दी होगी कि ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है सर्किट में, रेजिस्टर, इसकी वैल्यू कितनी है 5 ओम, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टर की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, देखो 1 ओम का भी रेजिस्टर होता है, 2 ओम का भी, 3 ओम का भी, अलग अलग ओम का अलग अलग वैल्यूज का रेजिस्टर होता है, लैब में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो इसकी बेटा प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं रेजिस्टेंस की, वो क्या होती हैं, जो प्रैक्टिकल वैल्यूज होती हैं वो 1 किलो ओम, ठीक है। जैसे मैंने एम्पियर में बताया था ना, मिली एम्पियर, मेगा एम्पियर, ऐसे 1 किलो ओम, 1 मेगा ओम, 1 किलो ओम कितना होता है, किलो कितना होता है 10⁻³ ओम, 1 मेगा ओम कितना होता है 10⁻6 ओम, ठीक है। 1 किलो ओम, 1 मेगा ओम, अलग अलग आप वैल्यूज दे सकते हो। तो इसकी रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट कितनी है, एसआई यूनिट इसकी क्या है रेजिस्टेंस की, ओम है, ठीक है। आप इसको माइक्रो ओम भी बता सकते हो, 1 माइक्रो ओम अगर आपसे पूछें तो कितना होगा 10⁻6 ओम। 1 मिली ओम स्मॉल एम पूछे तो मिली कितना होता है 10⁻3 ओम। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस की डिफरेंट प्रैक्टिकल वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, याद रखना ओम्स लॉ में, सर्किट और V/I = R, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना है, ठीक। इसके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट ओम्स लॉ। अब इसका देखते हैं, इसका रीजन क्या है। कोई भी चीज रेजिस्टेंस ऑफर करती है, मतलब करंट को रोकती है, उसका रीजन क्या होता है, वो उसके बारे में बात करते हैं। रेजिस्टेंस के कॉज से पहले एक डेफिनेशन, जो डेफिनेशन हम हमेशा लिखते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस, हमने बोला रेजिस्टेंस की यूनिट है 1 ओम, तो 1 ओम डेफिनेशन क्या होगी, जब हम वोल्ट को 1 वोल्ट ले लेंगे, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, और करंट को कितना ले लेंगे 1 एम्पियर ले लेंगे, तो 1 ओम क्या होगा, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इन विच द करंट ऑफ 1 एम्पियर, in which the current is 1 ampere when potential difference is 1 volt applied across its end। तो डेफिनेशन क्या होगी 1 ओम की, इजीली लिख सकते हो। एक और चीज बेटा, अब एक चीज याद रखनी है, करंट फ्लो करने के लिए क्या चाहिए, मैंने आपको कल भी बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, ये 5 वोल्ट की बैटरी है और ये सर्किट लगा हुआ है, अब तो आपको समझ आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये 5 वोल्ट पे, ये 0 पे है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये पॉजिटिव 5 वोल्ट और ये 0 वोल्ट, 5 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या करेगा, फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, कल बताया मैंने आपको, ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में। तो पोटेंशियल, अगर कोई वायर है और उस वायर पे बर्ड बैठी है कोई भी, ठीक है, कोई भी बर्ड बैठी है, और बर्ड की, आई एम नॉट गुड एट ड्रॉइंग, ठीक है, ये बर्ड्स की लेग है, अगर बर्ड अपनी दोनों लेग वायर पे रखे हुए हैं तो बर्ड को कभी शॉक लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है, उस बर्ड को शॉक नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इसकी दोनों जो लेग्स हैं वो क्या है, इस वायर पे है, ठीक है। सपोज इसमें बहुत हाई करंट 1000 वोल्ट का करंट जा रहा है, 1000 वोल्ट की पोटेंशियल है, ठीक है, उसमें बहुत हाई करंट जा रहा है, 1000 वोल्ट इसकी वोल्टेज है, दोनों पैर एक ही, दोनों लेग्स एक ही वायर पे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं, उसके इस लेग पे भी 1000 वोल्ट है, इस लेग पे भी 1000 वोल्ट है, तो उसके अंदर से कभी करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो नहीं होगा, उसको शॉक नहीं लगेगा। कब करंट फ्लो होगा, सपोज ये अपना एक पैर उठा के इस वायर पर रख ले और ये वायर 2000 वोल्ट की है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एक लेग 1000 वोल्ट पे है, एक लेग 2000 वोल्ट पे है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर डायरेक्शन में उसमें करंट फ्लो हो जाएगा इसके अंदर और इसको शॉक लगेगा, ठीक है। तो करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। अब जो मैं बता रहा था कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, रेजिस्टेंस, सपोज मेरे पास कोई वायर है, ठीक है, ये सिंपल वायर बनाते हैं, वायर बेसिकली क्या है, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है, सिलेंड्रिकल, अगर इसको मैं एनलार्ज करूं, इसमें बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं और बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। करंट फ्लो कब करता है, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं
तो क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और पॉजिटिव आयन से भी टकराएंगे, मतलब क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, ठीक है, आपस में एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये क्या करेंगे, टक्कर लगेगी इनमें, ठीक है ना, कोलिजन करेंगे, और इस कोलिजन की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस आता है, कुछ रुकावट आती है, ठीक है। सो हायर द कोलिजन, हायर इज द रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली जितना ज्यादा कोलिजन होगा, जितने ज्यादा यहाँ पर कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का कॉज क्या है, रेजिस्टेंस का कॉज है कोलिजन बिटवीन electrons and positive ions. So this is all about today's lecture. In the next lecture we will talk more about this resistance. Thank you.